हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूजीसी एनटीए नेट के जो पेपर 1 है उसके एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आराम से चित्त को रिलैक्स करके एमसीक्यूज़ के बारे में सुनना है, बिना किसी टेंशन के रिलैक्स होके इन क्वेश्चंस को समझना है और इनके कंसेप्ट को समझने की बहुत कोशिश करनी है अच्छे से। क्योंकि आप ये बात समझ लें फ्रेंड्स कि क्वेश्चन कभी रिपीट मैक्सिमम नहीं होता है, कंसेप्ट्स रिपीट होते हैं। तो कंसेप्ट को समझने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। इससे पहले कि हम एमसीक्यूज़ के बारे में बात करें, मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स। और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अन अकेडमी पे अपना पेपर 1 चल रहा है, अन अकेडमी पे, जिसमें कंप्लीट हम पेपर 1 करवाते हैं। 10 की 10 यूनिट्स होती है, ठीक है। और उसमें एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस भी करते हैं। अगर आप विलिंग हैं तो अन अकेडमी पे मेरा पेपर 1 ज्वाइन कर सकते हैं। और अपना एक रेफरल कोड है, दैट इज़ SWMG257। ये अपना रेफरल कोड है, सक्सेस विद मुकेश गोयल 257। अगर आप विलिंग हैं तो इस रेफरल कोड को यूज़ कर सकते हैं और इससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। और मैं भी मिल जाऊंगा वहाँ पे, डॉक्टर मुकेश कुमार के नाम से पाया जा रहा हूँ मैं वहाँ पे, ठीक है। और ये अन अकेडमी पे स्पेशल फ्री क्लासेस भी होती है फ्रेंड्स, स्पेशल फ्री क्लासेस होती है, काफ़ी इंटरैक्टिव सेशन होता है। और मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस जो अन अकेडमी पे होती है वो सैटरडे को 9:45 होती है। हर सैटरडे को 9:45 होती है AM मॉर्निंग में। और इसका जो मैं लिंक है वो शेयर कर देता हूँ अपने टेलीग्राम पे, ये फ्री रहती है। और कौन टेलीग्राम है? SWMG UGC नेट, इस नाम से टेलीग्राम है अपना। टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप विलिंग हैं तो आप ये फ्री सेशन भी वहाँ पे देख सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आज के MCQs के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है पहला, एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज। कक्षा संचार में एक महत्वपूर्ण तत्व है, यानी कि जो हम क्लासरूम कम्युनिकेशन करते हैं इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एलिमेंट कौन सा है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी क्लास का भौतिक अवसंरचना वहाँ की, इसको तो हम नहीं कह सकते। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव का क्षेत्र। दूसरा, कंडीशनड फीडबैक, अनुकूलित प्रतिक्रिया। और लीनियरिटी ऑफ मैसेज, संदेश की रैखिकता। तो इसके अंदर आपको बेस्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है? ये क्वेश्चन है कि एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। आप किसी क्लासरूम में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। आपका कितना एक्सपीरियंस है, अनुभव कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस एक अच्छा क्लासरूम कम्युनिकेशन चलता है, बहुत अच्छा, ठीक है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मायने नहीं रखता। कंडीशनल फीडबैक, यानी कि अनुकूलित प्रतिक्रिया, ये भी अच्छा है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना है हमें। लीनियरिटी मैसेज की तरफ हम नहीं जा सकते। लीनियरिटी मैसेज में क्या होता है, एक तरह से फीडबैक नहीं होता है, तो टू वे में फीडबैक होता है। लीनियरिटी में फीडबैक नहीं होता है, तो ये वैसे नहीं होता। तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, अनुभव कितना है, उस आधार पे क्लासरूम कम्युनिकेशन अच्छा होगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आ गया? चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्किल डेवलपमेंट इज ए की फीचर इन एवरी इंडिविजुअल लाइफ, यानी कि कौशल विकास प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की एक प्रमुख विशेषता है। सही बात है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट होगा तो अच्छी बात है। इंडिविजुअल लाइफ की अपना अपना एक विशेषता है, कौशल में विकास होना, ये बात ठीक है। रीजन क्या कह रहा है? एन इंडिविजुअल who wants to get employed need to possess good education only। कह रहा है एक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त करना चाहता है, उसे केवल अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है। केवल अच्छी शिक्षा, ओनली एजुकेशन। जहाँ पे ये ओनली शब्द आ जाता है ना, वहाँ गड़बड़ होती है। और आप ये गलत सा ही जाता है, ये मैक्सिमम आप मान के चलें इस चीज़ को, है ना। ये थोड़ा कंसेप्ट याद रखना कि जैसे ओनली शब्द आते हैं ना, केवल और एब्सोल्यूट होने में बहुत जोर आता है किसी चीज़ को। तो ओनली एजुकेशन से नहीं, स्किल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको हम काट सकते हैं। ये गलत है बिल्कुल, ओनली एजुकेशन की बात नहीं, केवल शिक्षा की बात नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो ऑप्शन ए है, असर्शन है, वो ठीक है, और आर है वो गलत है। तो ये ऑप्शन हो गया इसका, ये ए ट्रू है बट आर फॉल्स है। ये ऑप्शन इसका हो गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये है डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज नॉट
नेसेसरली द फर्स्ट स्टेप इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। चर्चा के विषय के उद्देश्य को परिभाषित करना कक्षा संचार में पहला कदम जरूरी नहीं है। आप एक बात बताइए, क्या आप इस बात से सहमत है कि किसी भी क्लासरूम में हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संप्रेषण या संचार कर रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है वो डिफाइन ना करें भी, क्यों उस क्लास में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या बात करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड होना जरूरी है कि नहीं बताइए। बिना ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन अच्छा क्यों होगा। जैसे मैं आपकी क्लास लूँ तो एक ऑब्जेक्टिव होगा ना कि नेट जीआरएफ करना है, ये हमारा उद्देश्य है, ये समझना है। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, पहला कदम है। तो इसमें कह रहा है कि नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया भाई, बहुत ज़रूरी है तो ये तो गलत हो गया। ये नहीं है शब्द हटा देते ना, ज़रूरी है, ये बात तब सही हो जाती। ठीक है। रीजन कह रहा है क्लियर डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। उद्देश्यों की स्पष्ट परिभाषाएं छात्रों को विषय को अच्छी तरह से समझने में मदद करती है। वही सही बात है, अगर क्लियर डेफिनेशन होगी ऑब्जेक्टिव्स की कि यही अपने ऑब्जेक्टिव है, तो विषय को पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ए गलत है और आर है वो ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है कि ए फॉल्स है लेकिन आर सच है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में मैं अगर बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ। ई कॉमर्स में किस चीज़ का खरीदना और बेचना शामिल है। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक जो व्यवसाय होता है, ई कॉमर्स होता है, उसमें क्या क्या बेचना और खरीदना शामिल होता है। तो वो कहते हैं सिर्फ इंटरनेशनल गुड्स, अंतर्राष्ट्रीय सामान, या फिर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, या प्रोडक्ट रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, ओनली कंप्यूटर से संबंधित उत्पाद। तो ये तो नहीं है। ठीक है, इसमें ये देखो कितना बढ़िया है, प्रोडक्ट एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट, यानी कि सेवाएं और उत्पाद। सेवाएं भी होती है, जैसे एजुकेशन भी ऑनलाइन हो रही है, ठीक है, और आप बैंकिंग सिस्टम भी है, सर्विस भी हो रही है, और प्रोडक्ट तो आप मंगवाते ही हो। तो सेवाएं और उत्पाद, प्रोडक्ट एंड सर्विस, ये इंटरनेट पे होना, दिस इज़ द ई कॉमर्स। ये है इसका राइट आंसर, यानी कि फोर्थ इज़ द राइट आंसर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड हायर एजुकेशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। भारत सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उच्च शैक्षिक विधानिक निकायों की स्थापना की है। ये बिल्कुल सही बात है, आपको पता ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हायर एजुकेशन अच्छी हो, जैसे यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, तो हायर एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी हो इसीलिए तो इनकी स्थापना की गई है। तो बिल्कुल ठीक बात है। कारण क्या है, क्योंकि देर आर सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया विच डोंट प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। भारत में कुछ शिक्षण संस्थान हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं, इस वजह से इनका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है कि वो अच्छे से गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे सके अच्छे से, क्योंकि कोई रेगुलेट करने वाला तो चाहिए। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, तो ये भी ठीक है, आर भी ठीक है, और आर सही एक्सप्लेनेशन है ए का। तो राइट आंसर हो गया ए, यानी कि बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आंसर हो गया। वेरी गुड। आगे चलते हैं, तो अपनी ये लाइन आप याद रखना, हमेशा अपने चित्त को शांत रखें, हमेशा आप खुश रहें और इसी तरह से पढ़ते रहें, किसी भी टेंशन को पास मत आने दें फ्रेंड्स। जितना चित्त शांत रहेगा, अपने आप पे विश्वास रहेगा, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहेगा, तो सब बहुत अच्छा होगा। तो आप किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें, हमेशा खुश रहें और खुश रहने की कोशिश करें। नेगेटिविटी हमेशा आसपास आती रहेगी, इनकी कोई मायने नहीं है। आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।